अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी की वीडियो बना के लाई हूँ, जिसके बाद आपको इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेडिंग फील्ड है या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं या आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। उसकी रीज़न यह है कि बहुत से लोगों को लेवल्स के ऊपर चीज़ों को फाइंड करना नहीं आता कि लेवल्स के ऊपर चीज़ों को कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा तब वर्क करती है जब वो किसी लेवल पर होती है। अगर वो किसी लेवल पर नहीं होती वो कभी भी वर्क नहीं करेगी। या तो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होना चाहिए या डिमांड सप्लाई का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई भी ऐसा ना लेवल होना चाहिए। विदाउट लेवल कभी भी मार्केट वर्क नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपके सामने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर मैंने सपोर्टेड एज अ रेजिस्टेंस ड्रा किया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कैंडल्स की स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है ना, मेरे नज़दीक 99 भी नहीं बल्कि 100% की एक्यूरेसी है, अगर आप इसको गौर से और तवज्जो से सीख जाते हैं तो। अभी इसमें क्या आप देखें कि मार्केट पे क्या आ रही है, मार्केट सेल आ रही है, ठीक है। सेल आती हुई मार्केट के अंदर आपने देखा कि पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं वो नॉर्मल कैंडल्स हैं, उनकी बॉडी नॉर्मल है, उनका स्प्रेड नॉर्मल है और उनमें इतनी ज़्यादा विक रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने विक्स नहीं बनाई हुई, लेकिन आप उसको इमेजिन कर लें कि किसी की बड़ी विक जिस तरह की आम कैंडल यूजुअली कैंडल्स की होती है। अब जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आई है, आप देखें कि सपोर्ट के पास जब मार्केट आई है तो कैंडल का स्प्रेड क्या है, ठीक है। ये देखें कैंडल का स्प्रेड क्या है, कैंडल की बॉडी क्या है, ठीक है, उसकी विक क्या कह रही है। अब देखिए, हमेशा जब भी आपने कैंडल्स को प्रिडिक्ट करना है, हमने कैंडल्स को प्रिडिक्ट किस तरह से करना है, कैंडल की बॉडी से करना है, कैंडल्स की विक से करना है, ठीक है। हमने इस कैंडल्स की फ्लक्चुएशन से यहाँ पे प्राइजेस का अंदाज़ा लगाना है कि इस कैंडल के अंदर कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उन ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है, बाय की या सेल की, ठीक है। हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये इन कैंडल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक कैंडल के अंदर कितने बाय और सेल के ऑर्डर लगे हैं। अब देखिए, कैंडल के अंदर इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान चीज़ है। अब लोगों को नहीं समझ होती कि हम कैंडल से कैसे प्रेडिक्ट करें, इसमें कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। मान के चले ये एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के अंदर मार्केट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई होंगी बाय और सेल की। अब देखिए, अगर ये एक सेल की कैंडल है और मार्केट नीचे आई तो ऑब्वियसली इसमें बाय की ट्रांजैक्शन तो नहीं है, होंगी मगर क्या होंगी, कम होंगी। ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसमें किसकी हुई है, सेल की ट्रांजैक्शन हुई है। अगर आप इस बॉडी को देखें, अगर आप इस बॉडी को देखें, अब जिसको कैंडल की थ्योरी से पहले ये चीज़ समझ लें कि आपको कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो का सब कुछ पता होना चाहिए। अभी ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप थोड़ी सी तवज्जो से देखें, इसका स्प्रेड भी ज़्यादा है और इसके नीचे वीक रिजेक्शन भी है, ठीक है। अभी किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो सेलर्स थे सारे, वो सब उनके जितने भी ऑर्डर्स थे इस कैंडल में ऑब्जॉर्व हो चुके हैं। कैसे ऑब्जॉर्व हो चुके हैं, क्योंकि इस कैंडल का स्प्रेड देखें, ये एक किस्म का ट्रैप होता है। जब भी किसी लेवल के ऊपर मार्केट क्या करे, मार्केट किसी लेवल के ऊपर इतनी बड़ी कैंडल बना दे, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल देख के कोई भी रिटेलर क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। उसे लगेगा कि मार्केट क्या करेगी, अभी यहाँ से सेल आएगी। क्यों आएगी, पहले ये बॉडी कहाँ आई होगी, पहले ये बॉडी इस लेवल से नीचे आई, ठीक है, इस लेवल से नीचे आई तभी ही ये विक बनी हुई है। आप ये विक देख रहे हैं क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पहले इस लेवल के नीचे आई, रिटेलर्स को क्या दिखाया कि मैं सेल आ रही हूँ, लेकिन मार्केट सेल ना आके क्लोजिंग दे दी लेवल के ऊपर या लेवल के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वीक आपको, ये जो वीक है इस कैंडल की, ये आपको ये बता रही है कि यहाँ पे बायर्स क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। और कैंडल का स्प्रेड आपको ये बता रहा है कि जितनी भी सेलिंग थी इस कैंडल ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे, वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप देखें, ये जो सेल की कैंडल थी, ये कैंडल जोन सी है, ये बुलिश होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसका कलर ग्रीन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को रहे आइडिया रहे। अब ये कैंडल बुलिश है, ठीक है। अब ये कैंडल कौन सी कैंडल थी, ये सेल की कैंडल थी। इस सेल की कैंडल के बाद ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई, इन दोनों के पीछे विक रिजेक्शन है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, समटाइम क्या होता है मार्केट, इसके बाद यहाँ तो फौरन मार्केट क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है, या मार्केट इसके बाद ऊपर ना जाके मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करती है, ठीक है। सपोर्ट क्यों क्रिएट की जाती है, सपोर्ट इसलिए क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे रिटेलर्स जोन से हैं ट्रैप हों, उनको लगे कि मार्केट क्या करने वाली है, लेवल का ब्रेकआउट करने वाली है, लेकिन मार्केट लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे, क्योंकि ये विक्स बाद में बनी, पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या की थी, बॉडी क्लोज की थी। जैसे ही लोगों ने यहाँ से सेल करना शुरू किया, मार्केट बाय चलेगी। जब भी आपने यहाँ से बाय करना है या सेल करना है किसी लेवल से, समटाइम मैं अभी जैसे आपको बताने लगी थी, ऐसा भी होता है कि मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इन लेवल्स पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बना के इस लेवल के ऊपर क्या करती है, एक सपोर्ट क्रिएट की जाती है।
या तो विक्स लगा के सपोर्ट क्रिएट की जाती है या कैंडल्स की सपोर्ट क्रिएट की जाती है। प्रॉपर एक रेंज बनाई जाती है किसी जोन के ऊपर। अब वो रेंज क्यों बनाई जाती है? वो रेंज इसलिए बनाई जाती है कि लिक्विडिटी ग्रैब की जाए, लिक्विडिटी इकट्ठी की जाए, ठीक है। अब इनके अंदर विक रिजेक्शन भी होती है, सम के अंदर विक रिजेक्शन होगी, सम के अंदर नहीं होगी। कुछ कैंडल्स की विक रिजेक्शन इस तरह भी होगी, कुछ की इस तरह भी होगी। अच्छा, अब जैसे ही अगर तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करती है, मान के चलें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये सपोर्ट क्रिएट करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल एक आई और उसकी जो विक थी इन सब की विक से ज़्यादा लॉन्ग थी, ठीक है। इन सब की विक से क्या थी, ज़्यादा लॉन्ग थी। मैं इस कैंडल का थोड़ा सा वो बड़ा कर देती हूँ स्प्रेड, ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ों की समझ आ सके। जस्ट अ सेकेंड। अभी ये कैंडल जोन सी है, इसने क्या किया, इस कैंडल ने, आप थोड़ा सा तवज्जो दे अगर तो इस कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी है इन सारी कैंडल्स की निस्बत, ठीक है। इन सारी कैंडल्स की निस्बत इस कैंडल की बॉडी सबसे बड़ी है और इसकी विक इन सब, ये जो मार्केट ने विक्स की सपोर्ट क्रिएट की है, इसकी विक इन सारी विक्स के नीचे है। इट मीन्स कि इन सारी विक्स की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है। इस सारी सपोर्ट के नीचे जिसने भी मार्केट को सेल किया था उन सब के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। मार्केट ने उन सब के स्टॉप लॉस लिए और क्लोजिंग आके दी ऊपर, और यहीं से वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, बुलिश बनती है एंड मार्केट क्या करती है, अप जाना स्टार्ट हो जाती है। ये एक प्रॉपर बाय और सेल की स्ट्रेटजी होती है। जब भी किसी लेवल के ऊपर आप लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है, आप लोग इन चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग अपने ट्रेड को कैसे प्लान करें, हम लोग किस तरह से मार्केट में एंटर हों, या हम किस तरह से मार्केट में पता चलेगा, प्रेडिक्ट करेगा कि किस कैंडल ने बाय लेके जाना है मार्केट को, या कौन सी कैंडल है जिसमें बाय या सेल के ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान के चलें यहाँ पे कोई लेवल है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता कौन सा भी चार्ट ओपन हुआ हुआ है, ये ब्रिटिश पाउंड का चार्ट ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। ये ब्रिटिश पाउंड का एक चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें कि मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट क्रिएट की है, ठीक है। ये प्रॉपर एक मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया कैंडल्स की।